कराची से खैबर तक के सफर का आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। सियालकोट डस्का रोड पर तेज रफ्तारी के बायस ट्रैक्टर ट्रॉली वैगन से टकरा गई। ट्रैफिक हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, 4 शदीद जख्मी। खानकाह डोगरा में गाड़ी न रोकने पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। गोली लगने से तालिबे इल्म जाँ बहक। पुलिस मौके पर पहुंची तो सही मगर डाकू फरार हो गए। ऑपरेशन अब्दुल फसाद के दौरान लोधरा और भक्कर में दर्जनों अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। असलहा और मनशियात भी बरामद। उधर रहीम यार खान में कच्चे के इलाके में जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन छठे रोज भी जारी रहा। गुजरांवाला में एफआईए ने तुर्की से डिपोर्ट किए गए 15 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान गैर कानूनी तौर पर तुर्की की सरहद अबूर कर रहे थे। सराय मुगल का रिहायशी फैक्ट्री मुलाजिम कई मन वजनी रुई की गांठें गिरने से जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गया। लवाहिकी ने लेबर कोर्ट कसूर से राब्ता किया मगर कोई सुनवाई न हुई। मॉनसून बारिशों में सैलाब से बचने के लिए मॉक एक्सरसाइज का सिलसिला जारी। रेस्क्यू 1122 शेखुपुरा ने खानपुर नहर पर फर्जी मशकों का मुजाहिरा किया। तोबा टैक्सी खिदमत कार्ड के तहत माजूर ख्वातीन ने मुफ्त पालतू जानवर तकसीम। वज़ीर आला शहबाज शरीफ की तरफ से बजरिया कुरानदाजी ख्वातीन को मुफ्त भैंसें और गाय भी दी गई। सूरज का पारा चढ़ते ही गुजरांवाला के शहरी नहर अपर चिनाब पहुंच गए। मन चले नहाने के अलावा ठंडे ढार तरबूज से भी लुत्फ उठाते रहे। उधर शेखुपुरा में दीगर मशरूबात की तरह सरदाई का इस्तेमाल भी बढ़ गया। दादू में पीपल्स पार्टी का बिजली की लोड शेडिंग और पानी की अदम फराहमी के खिलाफ धरना। साबिक सूबाई वजीर पीर मजहरुल हक समेत अहम रहनुमाओं की शिरकत। कंदकोट से 5 रोज कबल अगवा होने वाले 2 ताजरों को बाजियाब करवा लिया गया। ताजरों को तावान के लिए अगवा किया गया। इश्तिहारी मुल्जिमान फरार। हैदराबाद में इंतजामिया का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। कई घर मिसमार मकीनों का सामान बाजार में रख दिया गया। ताजरों और मकीनों की मुजाहमत किसी काम न आई। खैरपुर में रोजी रोटी से परेशान ख्वाजा सिरा हुकूमती इमदाद के मुंतजिर। उनका कहना है कि अरबाब बेख्तियार ताउन करें तो वो भी बाइज्जत जिंदगी गुजार सकते हैं। गर्मी और बिजली की लोड शेडिंग के सताए हजारों अफराद केंझर झील पहुंच गए। मंचलों ने मुख्तलिफ धुनों पर रक्स करके जी बहलाया। बच्चों, ख्वातीन और मर्दों ने झील में नहाकर गर्मी का तोड़ किया। बलोचिस्तान हब में कस्टम हुकाम ने नॉन ड्यूटी पेड गाड़ियों और डीजल माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर दी। 14 गाड़ियां कब्जे में ले ली गईं। 1.5 लाख लीटर डीजल भी जब्त कर लिया गया।
तालीम ही मुआशरे की तरक्की और औसाफ को बुलंद करने का जरिया है। नौजवान आला किरदार का मुजाहिरा करें। सदर आजाद कश्मीर सरदार मसूद खान का रावलाकोट में तकरीब से खिताब। आपको हम खबर दें चमन से, जहां बाब दोस्ती पर पाक अफगान सिक्योरिटी हुकाम की फ्लैग मीटिंग सिक्योरिटी जराये का ऐसा कहना है। मीटिंग में कई लुकमान और कुली जहांगीर का अर्जियाती सर्वे का भी कराने पर इत्तेफाक किया गया है। पाकिस्तान की जानिब से सेक्टर कमांडर नॉर्दर्न ब्रिगेडियर नदीम सुहेल मीटिंग में शरीक हुए हैं। हम खबर आपको दे रहे हैं चमन से, जहां पर पाक अफगान सिक्योरिटी हुकाम की फ्लैग मीटिंग हुई है। मीटिंग में कुली लुकमान और जहांगीर का अर्जियाती सर्वे कराने पर इत्तेफाक हुआ है, ये कहना है जराये का। पाकिस्तान की जानिब से सेक्टर कमांडर नॉर्दर्न ब्रिगेडियर नदीम सुहेल मीटिंग में शरीक हुए हैं। और अब खबरें शामिल करेंगे पंजाब से। सियालकोट डस्का रोड पर तेज रफ्तारी के बायस ट्रैक्टर ट्रॉली वैगन से टकरा गई, जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक और 4 शदीद जख्मी हो गए। वैगन ओकाड़ा से आ रही थी कि सामने से आने वाली ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई, जिसके नतीजे में 2 अफराद 14 साला सुमार और 30 साला आसिफ अजीम मौके पर ही जाँ बहक हो गए। हादसे के फौरी बाद ट्रैक्टर ट्रॉली का ड्राइवर फरार हो गया। इमदादी इदारों ने जाए वकूआ पर पहुंचकर लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। उधर खानका डोगरा में गाड़ी न रोकने पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। गोली लगने से गाड़ी में सवार तालिबे इल्म जाँ बहक हो गया, जबकि पुलिस मौके पर पहुंची तो सही मगर डाकू फरार हो गए। खानका डोगरा के मारूफ आलमदीन नूरुल मुस्तबा चिश्ती मुरीदेन के हमरा सांगला हिल में मुनक्किदा एक महफिल से वापस आ रहे थे कि अमरकोट के करीब नाका लगाने पर डाकुओं ने उन्हें रुकने का इशारा किया। ड्राइवर ने गाड़ी रोकने की बजाय भगा दी। डाकुओं ने गाड़ी पर सीधी फायरिंग कर दी, जिससे उसके टायर फट गए। एक गोली गाड़ी को चीरती हुई पिछली सीट पर बैठे तालिबे इल्म जफर इकबाल को लगी। गोली लगने से वो शदीद जख्मी हो गया, जो जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। रहीम यार खान में कच्चे के इलाके में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन छठे रोज भी जारी है। 6 दिन बाद भी पुलिस को अभी तक नुमाया कामयाबी ना मिल सकी। रहीम यार खान में कच्चे के इलाके में पुलिस का जराइम पेशा अफराद की बेहकाफकनी के लिए बड़ा ऑपरेशन जारी है। पुलिस जराये के मुताबिक ऑपरेशन गुड्डू शर और सतूर गैंग्स के खिलाफ शुरू किया गया था। ऑपरेशन के दौरान डाकुओं और पुलिस में वक्फे से फायरिंग का सिलसिला भी जारी है। गुजरांवाला से खबर है, जहां एफआईए ने तुर्की से डिपोर्ट होने वाले 15 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। ये नौजवान गैर कानूनी तौर पर तुर्की की सरहद अबूर कर रहे थे। आपको खबर दे रहे हैं गुजरांवाला से, जहां एफआईए ने तुर्की से डिपोर्ट 15 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। नौजवानों को संबड़ियाल एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है। ये नौजवान गैर कानूनी तौर पर तुर्की की सरहद अबूर कर रहे थे। इसी पर बात करते हैं नुमाइंदा वक्त न्यूज तनवीर भट्ट से। तनवीर भट्ट, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये ऐसे लोग हैं जो एजेंटों के चढ़ जाते हैं और गैर कानूनी तौर पे यूनान, पहले तुर्की जाते हैं, उसके बाद यूनान या दूसरे मुल्कों की तरफ सफर करते हैं। इस तरह जब ये गुजरांवाला और गिरदनवा के नौजवान थे जिनको एजेंट लेके गए थे वहां पे ईरान से वहां पे तुर्की के बॉर्डर पे जब पहुंचे तो वहां पे ये पकड़े गए। इनको पकड़ के डिपोर्ट किया गया। ये आज समड़ेवाल पहुंचे थे, जहां पर गुजरांवाला की एफआईए टीम के हवाले कर दिए गए। इस वक्त ये तमाम लोग जो है इनसे पूछगिछ जारी है, तफ्तीश जारी है कि ये किन किन एजेंटों के साथ बाहर इनके जो इनको लेके गए थे, कितने कितने पैसे दे के लेके गए थे। अब ये सब गिरफ्तार है और इनको सुबह अदालत में पेश किया जाएगा। जी तनवीर भट्ट, बहुत शुक्रिया। पंजाब हुकूमत ने खानका डोगरा के मकामी अस्पताल को मॉडल रूरल हेल्थ सेंटर बनाने का ऐलान कर दिया। यहां करोड़ों रुपए की खती रकम भी खर्च की जाएगी। मजीद जानते हैं खानका डोगरा से मजहर इकबाल शेराजी की इस रिपोर्ट में।
आवाम को सेहत की मियारी सहूलतें देने के लिए पंजाब हुकूमत ने खानका डोगरा में पहले मॉडल रूरल हेल्थ सेंटर बनाने का ऐलान किया है, जिसके लिए करोड़ों रुपए के फंड्स रिलीज कर दिए गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सफ्तराबाद मलक मुश्ताक हुसैन टिवाना ने मुकामी नुमाइंदों के हमरा रूरल हेल्थ सेंटर का दौरा किया। उनका कहना था इस फंड से वार्ड्स और तमाम कमरों में LEDs और एयर कंडीशनर नस्ब किए जाएंगे। एमरजेंसी में बेड्स की तादाद बढ़ाई जाएगी, जबकि नया सीवरेज सिस्टम, फिल्ट्रेशन प्लांट, वाटर कूलर और बिजली की मुसलसल फराहमी के लिए सोलर सिस्टम का निज़ाम नस्ब करना भी इस मंसूबे में शामिल है, जबकि सेहत से मुतल्लिका जदीद मशीनरी और आलात भी फराहम किए जाएंगे। मॉडल रूरल हेल्थ सेंटर में डेंटल सर्जन, जनरल फिजिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट और चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी ड्यूटी सर अंजाम देंगे, जबकि ये काम सिर्फ 1 माह की कलील मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर मलक मुश्ताक हुसैन टिवाना ने चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पंजाब ने रूरल हेल्थ सेंटर खानका डोगरा को एक मॉडल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लिया है, और ये मॉडल पायलट प्रोजेक्ट है, इसमें इस हॉस्पिटल की इम्प्रूवमेंट, पूरी कंप्लीट रेनोवेशन और इसको जो मेडिकल इक्विपमेंट्स और इसका स्टाफ है उसकी अपग्रेडेशन शामिल है इसमें। पंजाब गवर्नमेंट ने खानका डोगरा हेल्थ सेंटर को अपग्रेड किया है। हम इंतहाई मशकूर हैं हुकूमत पंजाब के। शहर की खुशकिस्मती है कि वज़ीर आला मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने हमारे अस्पताल को अपग्रेड किया है। रूरल हेल्थ सेंटर की अपग्रेडेशन से आवाम को बिलाशुबा बड़े शहरों जैसी सेहत की मियारी सहूलतें मुयस्सर आएंगी। मज़हर इकबाल शिराजी, वक्त न्यूज़, खानका डोगरा। सराय मुगल का रिहायशी फैक्ट्री मुलाजिम काम के दौरान कई मन वजनी रुई की गांठें ऊपर गिरने से जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गया। मजदूर को तशवीशनाक हालत में लाहौर भी रेफर किया गया, मगर हस्पताल इंतजामिया ने चलता कर दिया। लवाहिकीन ने लेबर कोर्ट कसूर से राबता किया, मगर कोई सुनवाई न हुई। सराय मुगल का खान मोहम्मद आज भी किसी मसीहा का मुंतजिर है। थाना सराय मुगल के इलाका गुरु के 25 साल रहायशी खान मोहम्मद, जो कि मुकामी टेक्सटाइल मिल में मेहनत मजदूरी करता था, कुछ माह कबल छुट्टी होने के बाद फैक्ट्री सुपरवाइजर की तरफ से जबरी काम लेते हुए 5 मन वजनी रुई की गांठें हटाने को कहा। रुई को हटाने ही लगा तो वजनी गांठें इसके ऊपर आ गिरी, जिससे खान मोहम्मद बुरी तरह कुचला गया। मिल्स इंतजामिया ने अपने तौर पर इलाज करती रही, जो कई घंटे गुजरने के बाद तहसील हेडक्वार्टर पत्तों की ले गए, जिन्होंने शदीद जख्मी हालत में लाहौर जिना हॉस्पिटल रेफर कर दिया, मगर 15 दिन के बाद उन्होंने भी जवाब दे दिया। बाद अज़ां मिल्स इंतजामिया ने भी उसे पल पल मरने पर मजबूर कर दिया। मैं दीन मेले काम करता था, मैंने मुंशी ने आके आख्या भी गट्ठा ला, तो मैं उन्हें जवाब दिता भी मेरे को नहीं लानिया। मैं जी पेट की खातर उत्ते चढ़ गया या चढ़ता गया, तो मेरे उत्ते गट्ठा जा पिया। जी हम लेबर कोर्ट कसूर में गए थे, हमारी किसी ने न सुनी। हम दरख्वास्त दी और उन्होंने कहा 1-2 दिन बाद आना। अब खान मोहम्मद किसी मसीहा का मुंतजिर है जो इसका इलाज करवा सके। और अब आपको बताएं कि मानसून बारिशों में सैलाब से बचने के लिए पंजाब भर में मॉक एक्सरसाइज का सिलसिला जारी है। सैलाब से पैदा होने वाली हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू 1122 शेखुपुरा ने खानपुर नहर पर फर्जी मशकों का मुजाहिरा किया। मानसून बारिशों के मौसम में सैलाब से बचने के लिए मॉक एक्सरसाइज का एहतमाम शेखुपुरा की खानपुर नहर में किया गया। इस मौके पर नहर किनारे फ्लड रिलीफ कैंप, मेडिकल कैंप, इमदादी कैंप बराए सैलाब मुतासरीन, कैंप बराए गुमशुदगी भी लगाए गए और कंट्रोल रूम रेस्क्यू 1122 भी कायम किया गया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर ने डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर के हमरा खानपुर नहर पर मॉक एक्सरसाइज मशकों का जायजा लिया। उनका कहना था कि रेस्क्यू के अमल में तमाम इदारों के भरपूर ताउन की अशद जरूरत होती है, ताकि बरवक्त कार्रवाई के नतीजे में ज्यादा से ज्यादा बचाव को यकीनी बनाया जा सके। मशक का मकसद तमाम हालात का जायजा लेना और हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार रहना है। तमाम डिपार्टमेंट्स को हमने इन्वॉल्व किया है, ताकि अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा इंसिडेंट आता है, अगर कोई फ्लड वगैरह आता है, उसमें तमाम डिपार्टमेंट्स को पता होए कि हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। रेस्क्यू 1122 के एहलकारों ने फर्जी सैलाब ज़दगान को बजरिया कश्ती महफूज मकाम पर मुंतकिल करने के साथ साथ बगैर कश्ती के रेस्क्यू अमल की तैयारी के इजहार के लिए तैराकी का अमली नमूना भी पेश किया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर ने बताया कि आने वाले मौसम में सैलाब से मुताल्लिक किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए शेखुपुरा की तैयारी मुकम्मल है। मंचनाबाद में पाक फौज के अफसरान ने मर्दमशुमारी और खाना शुमारी के अमल का मुआयना किया। इस मौके पर उन्हें तमाम सूरत हाल से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई।
GOC ओकाड़ा सईद अहमद ने दीगर अफसरान की हमरा खाना और मर्दमशुमारी के काम का मुआयना किया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट कर्नल फुरकान शबीर ने मर्दमशुमारी के बारे में ब्रीफिंग दी। बाद अज़ान GOC ने शहर में की जाने वाली खाना और मर्दमशुमारी का मुआयना किया और इत्मीनान का इजहार किया। असिस्टेंट कमिश्नर और पुलिस के दीगर अफसरान भी तकरीब में मौजूद थे। उधर हाफिजाबाद में मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें मुख्तलिफ स्कूल्स के तलबा भी शरीक हुए। रैली प्रेस क्लब से शुरू होकर शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई फवारा चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई, जहां भारतीय फौज की जानिब से मकबूजा कश्मीर में बेगुनाह मुसलमानों के कत्लेआम और उन पर मजालिम के खिलाफ एहतजाज किया गया। एहतजाजी रैली में जिला भर से मुख्तलिफ स्कूल्स के तलबा ने भरपूर शिरकत की। मुजाहिरों ने निहत्ते कश्मीरियों पर भारतीय मुजालिम की पुरजोर मजम्मत की। उनका कहना था कि कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा और कश्मीर की आज़ादी तक जंग जारी रहेगी। मुजाहिरीन ने भारतीय परचम भी नजर आतिश किया। मरी प्रेस क्लब के नौमुंतखब अहदेदारों की तकरीबी हल्फ बर्दारी का इनकाद किया गया। हल्फ बर्दारी की तकरीब में मरी आर्ट्स काउंसिल के ऑडिटोरियम में मुनक्किद हुई। तकरीब में फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले सीनियर सहाफ़ियों ने भी शिरकत की। टोबा टेक्सिंग के ताजरों ने मुतालबात की मंजूरी के लिए हुकूमत को 1 माह की डेडलाइन दे दी। उनका कहना है कि इमरान खान और आसिफ जरदारी तो हुकूमत गिराने की सिर्फ बातें करते हैं, मगर ताजिर बातों को अमली जामा पहना देंगे। मरकजी अंजुमन ताजरान के तहत टोबा टेक्सिंग में किनार रोड पर ताजर कन्वेंशन हुआ, जिसमें शहर भर के ताजरों ने शिरकत की। कन्वेंशन में ताजरों ने हुकूमती पॉलिसियों को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और विद होल्डिंग टैक्स और सरकारी मुलाजमीन के मुबैना ब्लैक मेलिंग के खात्मे का मुतालबा किया। ताजरों से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने कहा कि अगर हुकूमत ने ताजर बरादरी के मुतालबा तस्लीम न किए तो इमरान खान और आसिफ जरदारी तो हुकूमत गिराने की सिर्फ बातें करते हैं, हम गिरा भी देंगे। किसी की क्या जरूरत है आपका जबरन कोई टैक्स लगा दे? पूरी कायनात जहां जहां इंसान बसता है विद होल्डिंग टैक्स में नहीं है। जाए मालूमात ले, सर्च करें। कन्वेंशन से मरकजी अंजुमन ताजरान के सरपरस्ती आला ने भी खिताब करते हुए ताजरों को दरपेश मसाइल पर रोशनी डाली। सेमिनार के इख्तिताम पर ताजरों और शहरियों की तवाज़ुन के लिए खाने का भी इख्तिमाम किया गया था। सियालकोट के नवाही गांव में सीवरेज सिस्टम खराब होने से इलाका मकीनों को शदीद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल जाते बच्चे और नमाजी हजरात जमाशुदा पानी से बहुत तंग हैं। गंदा पानी गलियों और सड़कों पर जमा होने से मुख्तलिफ वबाओं के फूट पड़ने का भी खदशा है। लोगों को अपनी मदद आप के तहत निकासी आप का काम करना पड़ता है। सियालकोट से देखते हैं मियां नईम इकबाल की ये रिपोर्ट। सियालकोट कैंट के करीब हजारों की आबादी पर मुश्तमिल बढ़त का सीवरेज सिस्टम 20 साल से खराब है और इस वजह से गंदा पानी गलियों और सड़कों पर खड़ा रहता है। सीवरेज सिस्टम की बहाली के लिए नालों की तमीर का मंसूबा शुरू किया गया था, लेकिन ये भी तखीर का शिकार है। गंदे पानी में से मकीन गुजरते हैं। तकरीबन 3-4 माह हो गए इसी तरह कोई पानी नहीं निकालता। ठेकेदार है वो काम नहीं करता, वो लोग खुद अपनी मदद के तहत काम कर रहे हैं, गलियों से पानी निकाल रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं और गवर्नमेंट का बंदा जो है ना ठेकेदार वो नहीं काम कर रहा है। नालियों और गटरों के बंद होने की वजह से खड़े गंदे पानी की बदबू से मकीन सख्त परेशान हैं। नए नाले की तमीर के लिए की गई खुदाई का काम भी बंद पड़ा है। परेशानियाँ बच्चियाँ स्कूल से आती हैं तो वो भी घुटनों से ऊपर कपड़े उठा के आती हैं, जो कि इस्लाम के खिलाफ है। और हमारे कारोबार भी बंद है, काफ़ी 2 महीने से कारोबार बंद है। काफ़ी सारे कारोबारों में असर पड़ा है। गलियां बंद, पानी गलियां ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ कोई बहुत मसला बड़ा खराब पानी है। तरक्याती कामों की वजह से अवामी मसाइल कम होते हैं, लेकिन सीवरेज सिस्टम की खराबी और सफाई ना होने की वजह से इलाकों के मसाइल भी बढ़ जाते हैं। बढ़त में सीवरेज सिस्टम खराब होने की वजह से गंदा पानी गलियों और सड़कों पर खड़ा है, जिसकी वजह से लोगों को सख्त परेशानी का सामना है। कैमरामैन रोहिल खान के साथ मियां नईम इकबाल, वक्त न्यूज़ सियालकोट। टोबा टेक्सिंग खिदमत कार्ड के तहत माजूर खवातीन में महकमा लाइफ स्टॉक के तहत मुफ्त पालतू जानवर तकसीम किए गए। वज़ीर आला शहबाज शरीफ की तरफ से बजरिया कुरानंदाजी खवातीन को मुफ्त भैंसें और गायें भी दी गई। तकरीब का इनेकाद फुटबॉल स्टेडियम के सब्जाजार में मुनक्किद हुआ, जिसमें मेहमान खुसूसी रुकन कौमी असम्बली जुनेद अनवार, MP मियां रफीक, डायरेक्टर लाइफ स्टॉक, महकमा के अफसरान और अमले ने शिरकत की। टोबा टेक्सिंग से सुल्तान महमूद की ये रिपोर्ट।
टोबा टैक्सी में वज़ीर-ए-आला पंजाब शहबाज शरीफ और सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक नसीम सादक की तरफ से जिला भर में खिदमत कार्ड के तहत मजदूर बेसहारा खवातीन में 23 गाय और भैंस बजरिया कुरानंदाजी मुफ्त तकसीम की गई। तकरीब का इनेकाद फुटबॉल स्टेडियम के सब्जाजार में मुनक्कद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी रुकन कौमी असम्बली जुनेद अनवार, MPA मियां रफीक, डायरेक्टर लाइफ स्टॉक शेख अब्दुल रहमान और महकमे के अफसरान और स्टाफ ने भरपूर शिरकत की। मेहमानों ने तकरीब में मजदूर खवातीन से ही कुरानंदाजी करवाई और इन्हें आला नस्ल की गाय और भैंस तकसीम की। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए रुकन कौमी असम्बली MNA जुनेद अनवार चौधरी ने वज़ीर पंजाब के इस विजन को बेहद सराहा और इसे इंसानियत का बेहतरीन तोहफा करार दिया। ये इनिशिएटिव लेना और इतना ट्रांसपेरेंट तरीके से ये सारी प्रोसेस को पूरा करना है, इसके लिए मैं वज़ीर आला पंजाब को मुबारकबाद देता हूँ। शहबाज शरीफ साहब ने बहुत अच्छे प्रोग्राम शुरू किए हैं। दहात चे मुर्गियाँ, पहले भेड़ बकरियाँ, अब भैंसे गायें वगैरह ये तकसीम की। इन्ना बड़ा अच्छा एक नून लीग दा आया वा। तकरीब के इख्तिताम पर जानवर मिलने की खुशी में बेसहारा खवातीन ने वज़ीर-ए-आला शहबाज शरीफ और सेक्रेटरी नसीम सादक और पाक वतन के लिए खुसूसी दुआएं मांगी। कैमरा मैन रशीद अंजम के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक्सी। नारोवाल में 26 एकड़ पर खड़ी गंदम की फसल आग लगने से जलकर खाकस्तर हो गई। पुलिस ने मशकूक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। वाकया लाहौर रोड पर पेश आया, जहां किसान ने भूसे को आग लगाई तो तेज हवा के बायस शोले तेजी से फैले और इर्द गिर्द खड़ी गंदम की फसल को अपनी लपेट में ले लिया। देखते ही देखते आग ने 1 घंटे में 26 एकड़ फसल को अपनी लपेट में लेकर जला डाला। अवाम ने रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड के अमले को इतला दी, लेकिन रास्ता तंग होने के बायस वो बर वक्त ना पहुंच सके और ना कोई कार्रवाई कर सके। सूरज का पारा चढ़ते ही गर्मी की शिद्दत में निढाल गुजरांवाला के शहरी नहर अपर चनाव पर पहुंच चले गए, जहां चाहते हैं, जहां नहाने के साथ ठंडे ठार तरबूज खाकर जिस्म को ताजगी बख्शते हैं। मौसम गर्मा का आगाज होते ही सर्द तासीर रखने वाली फरहत बख्श फल तरबूज की मांग में बेपनाह इजाफा हो जाता है, जो गर्मी की शिद्दत कम करने के अलावा मुख्तलिफ बीमारियों के लिए भी बेहद मुफीद है। गुजरांवाला में नहर अपर चनाब के किनारों पर तरबूज की फरोख्त के लिए स्टॉल सज गए हैं, जहां पर शहरी बड़ी तादाद में नहर के पानी में ठंडे किए हुए तरबूज से लुत्फ अंदोज होने के लिए पहुँचते हैं। नहर पे आके तरबूज खाने का फायदा वो इधर आके कोई खाए तो बताया जा सकता है कि क्या मज़ा है, क्या लुत्फ है, क्या सरूर है। दवाना खान नाल दिल नूं ताकत पहुंचदी जनाब, सुकून है दिल नूं। नहर दे कंढे ते खा बह के खाने ठंडा दवाना। ये साइज में ही नहीं बल्कि फवाइद में भी बहुत बड़ा है। गर्मी के एहसास को कम करने में बेहद मुअव्विन फल तरबूज बड़ी मिकदार में उगाया जाता है। इसमें शामिल विटामिन जिगर और मैदे के लिए इंतहाई मुफीद हैं। इसे शदीद गर्मी में ठंडा करके टुकड़ों में काट कर खाने के साथ साथ इसका जूस भी पसंद किया जाता है। सुबह नेले पेट खाता जाता, एक तो खाने का भी नाश्ता भी हो जाता, दूजा मतलब कि गर्मी हर चीज कर सकता। दूजा है कि ये ठंडा है, ठंडा फैला यानी कि लोहे समझ लो। गर्मी का मौसम है, दवाना खान का तुहानू पता दिल नूं जरा ठंडक पहुंचदी है, सुकून पहुंचदा है। गर्म मौसम में तरबूज की बढ़ती हुई मांग के पेश नजर उसे नहरों के किनारे जाल में डालकर कई कई घंटे या पानी में फेंक दिया जाता है, जिससे ये इंतहाई ठंडा हो जाता है। नहर किनारे लोगों के बैठने के लिए साए का इंतजाम भी किया जाता है। सख्त गर्मी में लोग नहरों के किनारे पहुंचकर ठंडे तरबूज पर खूब हाथ साफ करते हैं। कम कीमत होने के बायस मौसम गर्मा का ये अनमोल फल गरीब अमीर हर एक की दस्तरस में है। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही दीगर मशरूबात और लवाजमात की तरह सरदाई के इस्तेमाल में भी इजाफा हो गया है। सरदाई को छोटे बड़े सभी बहुत शौक से पीते हैं। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह शेखुपुरा में भी दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है। लोग गर्मी का तोड़ करने के लिए जहां मुख्तलिफ टोटके आजमा रहे हैं, वहीं सरदई की फरोख्त में भी इजाफा हो गया है। गर्मी के सताए शहरियों के लिए सड़कों चौराहों पर कैंपों में सरदई फरोख्त की जा रही है। सरदई दिमाग को ठंडा और जिस्म को सुकून मुहैया करती है। सरदई की तैयारी में बादाम, दूध, काली मिर्च, खसखस, चारों मगज, सौंफ, इलायची, जीरा, गुलाब की पत्तियां इस्तेमाल की जाती हैं, जो पीने में भी और तासुर में भी ठंडी होती है। ये बादाम, पिस्ता और सारी चीजें और चीजें भी, इलायची वगैरह ये ठंडी होती हैं। ये गर्मियों में अच्छा मुफीद होते हैं जिगर के लिए और पेट के लिए। ये गर्मी दूर करता है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰਗੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ,
ਕੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ, ਰਗੜਾ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਫ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਗਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ, ਗਿਰੀ ਬਦਾਮ ਦੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਖਸਕਾਸ਼ पाने, चीनी पाने। सरदई को बच्चे बड़े और नौजवान सभी बड़े शौक से मजे ले लेकर पीते हैं और गर्मियों में इसे तोहफा करार देते हैं। इस मौके पर दुकानदारों की भी खूब चांदी होती है। कोट अद्दू में हेडतोंसा बैराज पर छुट्टी के रोज आवाम की बड़ी तादाद उमड़ आती है। सख्त गर्मी से सताए आवाम यहां आकर सुकून महसूस करते हैं। सियाहों ने हुकूमत से तफरीही मकामात बनाने और खाने पीने का मुनासिब इंतजाम करने का मुतालबा किया है। मुजफ्फरगढ़ की तहसील कोट अद्दू की वाहिद तफरीगाह हेडतोंसा बैराज, जहां आम दिनों और खसूसन छुट्टी के रोज मकामी अफराद कसीर तादाद में आते हैं। यहाँ की ठंडक और पानी के बहाव के खूबसूरत मनाजिर से बच्चे बड़े सभी लुत्फ अंदोज होते हैं। सयाहों का कहना था कि सख्त गर्मी में वो हेडतोंसा बैराज का रुख करते हैं। सयाहों ने हुकूमत और अरबाब इख्तियार से तफरीही मकामात फराहम करने और खाने पीने का मुनासिब इंतजाम करने का मुतालबा किया। उनका कहना था कि एक तो यहाँ नाकिस अशिया खाने को मिलती हैं और ऊपर से इनकी कीमतें भी ज्यादा हैं। सुबह सिंध में सबसे पहले खबर शामिल करें दादू से, जहां पीपल्स पार्टी ने बिजली की लोड शेडिंग और पानी की अदम फराहमी के खिलाफ धरना दिया, जिसमें साबिक सूबाई वजीर पीर मजहरुल हक समेत अहम रहनुमाओं ने भी शिरकत की है। इसी पर बात करते हैं नुमाइंदा वक्त न्यूज मकसूद चांडियों से। जी मकसूद, बताइएगा मुजाहिरीन के क्या मुतालिबात हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि पीपल्स पार्टी की आला क़यादत की जानिब से सिंध में गैर एलानिया लोड शेडिंग और पानी की चोरी के खिलाफ जो है ऐलान किया गया था कि धरनों का सिलसिला जारी रखा जाए। तो आज साबिक सूबाई वजीर पीर मजहरुल हक की क़यादत में हजारों की तादाद में कारकुनान ने जिला के मुख्तलिफ शहरों से दादू पहुंचकर SSP चौक दादू पर धरना देकर वफाक के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और उस वक्त पानी दो, बिजली दो, गो नवाज गो के भी नारे लगाए। आपको बताऊं कि उस वक्त साबिक सूबाई वजीर पीर मजहरुल हक ने अपने खिताब में ये कहा कि सिंध के वसाइल जो है सिंध पर इस्तेमाल करने के बजाय मनपसंद लोगों पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सिंध को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करके सिंध के लोगों से जुल्म किया जा रहा है। सिंध में बिजली और गैस की शदीद लोड शेडिंग है, बदतरीन इंतजाम किए जा रहे हैं सिंध के लिए, जिसकी वजह से सिंध के अवाम जो है अज़ाब इलाही में मुब्तला है। इनका जी बहुत शुक्रिया मकसूद चांडियो। कंदकोट से 5 रोज कबल अगवा होने वाले 2 ताजरों को बाजियाब करवा लिया गया। पुलिस इश्तिहारी मुल्जिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम रही, जबकि ताजरों को तावान के लिए अगवा किया गया था। 5 रोज कबल कंदकोट से गौसपुर जाते हुए मुसल्लह अफराद 2 ताजरों को अगवा करके कच्चे के इलाके में ले गए। पुलिस ने 5 रोज सर तोड़ कोशिश के बाद मुगवी ताजरों को बाजियाब करवा लिया, ताहम किसी किस्म की गिरफ्तारी अमल में ना आ सकी। ताजरों को तावान के लिए अगवा किया गया था, लेकिन पुलिस की पेशरफ्त के बावजूद इश्तिहारी मुल्जिमान को गिरफ्तार करने में कामयाब ना हो सकी। हैदराबाद में इंतजामिया ने तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए कई घर मिसमार कर दिए। मकीनों का सामान बाजार में रख दिया गया, जबकि ताजरों और मकीनों की मज़ाहमत किसी काम न आई। अहले इलाका ने हुकूमत से दरख्वास्त की है कि उन्हें रहने के लिए छत फराहम की जाए। सीनियर डायरेक्टर लैंड म्यूनिसिपल कमिश्नर DSP लतीफाबाद की निगरानी में टीम ने घर और दुकानें मिसमार की। तजावुजात करार दिए गए चांडियो बिरादरी के 30 से जायद मकानात को मिसमार करने के लिए लेडी एहलकारों समेत पुलिस की भारी नफरी ने हिस्सा लिया। इस मौके पर एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड का अमला भी मौजूद था। खवातीन ने घरों से सामान निकालने की मोहलत तलब की, मगर अमले ने कार्रवाई शुरू कर दी। बाज रिहायशियों ने मुजाहमत की, मगर ऑपरेशन जारी रहा। रिहायशी खवातीन दाड़े मार मार कर रोती और बददुआएं देती रही। सारे मौजूद अफसर ने खुद निशान लगाया, उससे भी ज्यादा तोड़े। अब क्या करें, कोई मान ही नहीं लगा कि तोड़ने में लगे पड़े। तोड़ो सब, कहाँ जाएंगे आप बताएं, खुद ये बताएं कहाँ रहेंगे हम। हमें इंसाफ दे दो, हम ये गरीब, ये बच्चे, ये सब बेटियां हमारे, ये सब कुछ हमें उतना दो, हम अपने बच्चों को रोटी खिलाएं। हम कहाँ जाएंगे। रात गए तक एंटी इंक्रोचमेंट का अमला लतीफाबाद यूनिट नंबर 2 में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन करता रहा। बिग मार्ट और पेट्रोल पंप मालकान ने तजावुजात बचाने के लिए मोहलत तलब की, मगर मेहर ने बगैर मोहलत दिए तमाम तजावुजात मिसमार करने का हुक्म दिया। जिंदगी को बेहतर अंदाज में बसर करना हर इंसान का ख्वाब है, मगर कुछ लोगों के ख्वाब तभी ताबीर पा सकते हैं जब अरबाब इख्तियार उनके ममदो मुआवन बन जाएं। पाकिस्तानी मुआशरे में भी ऐसे कई किरदार मिल जाते हैं जिनकी नजरें हुकूमती इमदाद के लिए मुंतज़िर रहती हैं।
खैरपुर के मोहल्ला आबिद कॉलोनी में एक छोटे से घर में जिंदगी बसर करते ख्वाजा सिरा भी इन्हीं अफराद में शामिल हैं, जो हुकूमती सरपरस्ती के मुंतजिर रहते हैं। घरदारी करते इन ख्वाजा सिराओं को रोजी रोटी की फिक्र हर वक्त दामनगीर रहती है। सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कोई शिकायतें तो नहीं है, लेकिन उन्होंने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के थ्रू जो कम्युनिटी सेंटर्स बनाए, एक सक्खर में बनाया, हैदराबाद में बनाया और कराची में बनाया, ठीक है जी। तो उसको लेके ये था कि सिंध के और भी दूसरे शहर हैं, उनमें भी बनाना चाहिए। हाँ, तो हमारे कुछ कोई सेंटर खोल के दे, कोई देखो भीख मांगते हैं, कोई डांस करते हैं, कोई कहाँ, कोई पेट के लिए क्या नहीं कर सकते हैं। गुरु ने वक्त न्यूज को बताया कि हम दूसरों की शादियों में जाकर डांस करके उन्हें खुशियाँ देते हैं, पर हमारी खुशियों की किसी को कोई परवाह नहीं। कोई तो हमारा भी पुरसानेहाल होना चाहिए। ठट्ठा शहर और इसके गिरदोनवाह में पीने के शफाफ पानी का बहरान शदीद तर हो गया। अहले इलाका को पीने का पानी भी खरीदना पड़ता है। ज़रा इंतजामिया की नाअहली और सुस्ती ने रिहायशियों की जिंदगी को मुश्किलात में डाल रखा है। जिला ठट्ठा में गुज़िश्ता 15 दिनों से पीने का पानी नायाब हो गया। पानी की किल्लत शिद्दत इख्तियार करने से शहरियों की हालत निहायत बुरी हो चुकी है। उनका कहना है कि वो पैसों के एवज पानी के गैलन खरीदने पर मजबूर हैं। 3-4 महीनों से काफ़ी परेशान हैं पानी की वजह से। कभी हम कैन लेके नहरों पे जा रहे हैं, कभी किसी के घरों पे जा रहे हैं। मना इस तरह से हमें परेशान किया जा रहा है कि जैसे हम इस शहर के हैं ही नहीं। ठट्ठा शहर में पानी की बहुत किल्लत है और ठट्ठा शहर में वाटर सप्लाई में पानी की बिल्कुल अदम फराहमी के बायस यहाँ पे पानी लोग पीने का पानी भी पैसों पे लेने पे मजबूर हैं। मुकामी इंतज़ामिया की तरफ से कोई प्लानिंग नहीं है। आप देख रहे होंगे कि शहर में जो सारे तरक्याती काम हो रहे हैं, पिछले 2 साल पहले यहाँ पे जो है नई वाटर सप्लाई की लाइनें डाली गई थी, वो आज तक जो है चालू नहीं हो सकी। अवाम ने बताया कि वो तो 10-20 रुपए देकर हमाम पर नहा लेते हैं, मगर घरों में गर्मी से तंग बच्चों और खवातीन का तो बहुत ही बुरा हाल है। ठट्ठा के रिहायशियों का कहना था कि उन्होंने हर दौर में जमहूरियत को वोट दिए, मगर इसके बदले उन्हें कुछ नहीं मिला। हुकूमत बेहतरी के इक़दाम करे ताकि वो भी मुहज़्ज़ब शहरियों जैसी जिंदगी गुजार सकें। और अब आपको बताएं कि बदीन की लाली ने माजूरी को अपनी मजबूरी नहीं बनाया। मेहनत और लगन से काम करके मोटरसाइकिल की अच्छी कारीगर बन गई। उसका कहना है कि पैर काम नहीं करते तो क्या हुआ, हाथ और दिमाग तो सलामत है। कहते हैं इंसान में काम करने की लगन हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। बदीन की लाली ने ये साबित कर दिखाया है। जफाकश खातून दिन भर मोटरसाइकिल मैकेनिक का काम करके अपना गुजर बसर करती है। लाली बचपन ही से चलने फिरने से कासिर है। शुरू में भीख मांगती थी और जब उसे एहसास हुआ तो गदागरी छोड़कर मोटर मैकेनिक की दुकान पर काम सीखा और अब वो एक बेहतरीन कारीगर है। के साथ काम करने वाले दीगर कारीगरों का कहना है कि लाली एक माजूर औरत होकर उनके शाना बशाना काम कर रही है, जो एक पैगाम है उन लोगों के लिए जो मेहनत मजदूरी और हलाल रोजी को छोड़कर गदागरी के पेशे को अपनाए हुए हैं। एक्सपो सेंटर हैदराबाद की इमारत जिला इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस किसी भूत बंगले का मंजर पेश करने लगी। अतराफ में गंदगी के ढेर लग गए, बहुत सा सामान भी चोरी कर लिया गया। हैदराबाद के इलाके नौरानी बस्ती में कायम एक्सपो सेंटर जिलाई हुकूमत के अदम तवज्जी के सबब तबाही की जानिब गामजन है। एक्सपो सेंटर के अतराफ में गंदगी के ढेर लगे हैं, स्ट्रीट लाइट्स नकारा हो चुकी हैं। एक्सपो सेंटर हैदराबाद का इफ्तिताह 2009 में उस वक्त के जिलाई नाज़िम ने किया था। एक्सपो सेंटर में अब तक सिर्फ एक ही प्रोग्राम मुनक्किद हुआ है। एक्सपो सेंटर हैदराबाद में 7 वर्षों में कोई भी बड़ी तकरीब मुनक्किद न होने से हुकूमत की जानिब से खर्च किए गए करोड़ों रुपए जाया हो रहे हैं। हुकूमत सिंध और जिलाई हुकूमत को चाहिए कि वो फौरी तौर पर एक्सपो सेंटर की तज़ीनत आराइश करे और एक्सपो सेंटर में नुमाइशी प्रोग्राम्स का भी इनेकाद किया जाए। गर्मी और बिजली की लोड शेडिंग के सताए कराची और गिरदनवाह से हजारों अफराद केंझर झील पहुंच गए। मंचलों ने मुख्तलिफ धुनों पर रक्स करके जी बहलाया, जबकि बच्चों, खातीन और मर्दों ने झील में नहाकर गर्मी का तोड़ भी किया। सियाहों ने महकमा सियाहत की जानिब से सहूलतों की अदम फराहमी का शिकवा भी किया है।
شدید گرمی کی لہر اور بجلی کی طویل غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے عوام کا جینا محال کر دیا۔ شہریوں کی بڑی تعداد نے اہل خانہ کے ہمراہ کینجر جیل کا رخ کیا، جسے ٹھٹھا کا ہاکس بے بھی کہا جاتا ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ وہ یہاں وقت گزارنے آتے ہیں لیکن عدم سہولتوں سے پریشان ہیں۔ آج سنڈے ہے اور ہم اپنی پکنک بہت زبردست طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ پلیز گرمی کو دور کرنے کے لیے ایسی جگہوں تفریح مقامات پر آئیے۔ ہمیں اس میں کافی انجوائے ہوتا ہے پانی میں۔ اگر ہماری حکومت بجلی لوڈ شیڈنگ کم کرے تو ہم عوام کو بہت زیادہ سکون ملے۔ کئی خاندانوں نے جھیل میں ٹیوبز کی مدد سے تیراکی کی، کچھ نے کشتی رانی کا بھی لطف اٹھایا۔ سیاحوں کا کہنا تھا کہ حکومت جھیل پر سہولتیں فراہم کرے تاکہ پکنک کا مزہ دوبالا ہو سکے۔ اور اب کچھ خبریں خیبر پختونخوا سے۔ صاف اور شفاف پانی کے چشمے، سرسبز و شاداب علاقہ گاودر بنیادی ضروریات سے محروم ہے، جس کے باعث علاقہ مکینوں کو مشکلات درپیش ہیں۔ کورم ایجنسی میں دہشت گردی کا شکار ہونے والا علاقہ گودر بنیادی ضروریات سے محروم ہے۔ یہ علاقہ قدرتی حسن سے مالا مال ہے۔ صاف و شفاف پانی کے چشمے، سرسبز و شاداب علاقہ بے مثال قدرتی شاہکار ہے، لیکن نہ یہاں کوئی ہسپتال ہے، نہ کوئی اسکول، نہ بجلی اور نہ ہی کوئی سڑک بنائی گئی ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ بنیادی سہولیات کی عدم فراہمی کے باعث انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہمارا یہ علاقہ بے حد پسماندہ ہے۔ اسکول کی اپ گریڈیشن نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے بچے چوتھی جماعت کے بعد تعلیم حاصل نہیں کر پاتے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ بھیڑ بکریاں چرانے پر مجبور ہیں۔ حکومت سے ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمارے پسماندہ علاقے میں ہمارے لیے بنیادی سہولیات کے لیے اقدامات اٹھائیں۔ ہمارے علاقے کی یہ سڑک عرصہ دراز سے کچا ہے اور پل نہ ہونے کی وجہ سے علاقہ مکین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ کچے سڑک کی وجہ سے ہی شرپسند عناصر یہاں بم رکھنے میں کامیاب ہو گئے۔ دہشت گردی کے بعد واقعات کے بعد اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ اور اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ وسطی کورم نے میڈیا کے ہمراہ گودر کا دورہ کیا اور علاقے کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انتظامیہ کا کہنا تھا کہ اس پسماندہ علاقے کے لیے خصوصی پیکج دیا جائے گا، مگر تاحال کوئی کام نہیں کیا گیا۔ علاقہ مکینوں نے اصلاح احوال کا مطالبہ کیا ہے۔ کورم ایجنسی میں دہشت گردی سے متاثرہ افراد میں امدادی چیکوں کی تقسیم کا عمل مکمل ہو گیا۔ گورنر کے پی اور فاٹا سیکریٹریٹ کی جانب سے امدادی چیکس تقسیم کیے گئے۔ 25 اپریل کو وسطی کورم ایجنسی کے علاقے گودر میں ہونے والے حالیہ بم دھماکے میں شہید ہونے والے 14 شہداء کے ورثاء اور 10 زخمیوں میں گورنر خیبر پختونخوا اور فاٹا سیکریٹریٹ کی جانب سے امدادی چیک تقسیم کیے گئے۔ اس سلسلے میں ایڈیشنل پولیٹیکل ایجنٹ کورم ایجنسی نصر اللہ خان اور اے پی اے سینٹرل کورم عرفان علی خان گودر گئے اور شہداء کے ورثاء میں 3 لاکھ روپے جبکہ زخمیوں میں 1 لاکھ روپے کے امدادی چیک تقسیم کیے۔ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے گورنر صاحب کی طرف سے جو شہداء پیکج تھا وہ ہم نے جو 14 شہداء تھے جو ایک انسیڈنٹ ہوا تھا بلاسٹ والا اور 10 جو زخمی تھے ان میں ہم نے یہ پیکج ڈسٹریبیوٹ کیا ہے۔ اس موقع پر ایڈیشنل پولیٹیکل ایجنٹ نصر اللہ خان نے بتایا کہ حکومت نے دہشت گردی سے متاثرہ علاقے کو خصوصی پیکج دینے کا فیصلہ کیا ہے، جس میں پرائمری اسکول کی اپ گریڈیشن، اسپتال اور سڑک کی تعمیر کے علاوہ بجلی کی سپلائی بھی شامل ہے۔ کراچی سے خیبر تک کا سفر اپنے اختتام کو پہنچا۔ مزید خبروں کی تفصیلات کے لیے آپ دیکھتے رہیے وقت نیوز۔